हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने कंप्यूटर चैनल कंप्यूटर मार्सा पे। लास्ट क्लास में अपन ने आईपी एड्रेस के बारे में बात की थी कि आईपी एड्रेस होता क्या है, मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता क्या है। कितने क्लास में इसको डिवाइडेड किया गया है, यानी कि एक क्लासफुल आईपी एड्रेस होता है और एक क्या होता है, क्लास लेस आईपी एड्रेस। ठीक है, तो इसको क्लासफुल और क्लासलेस में पढ़ा। क्लासफुल में अपन ने 5 डिफरेंट क्लासेस देखी थी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। उसके बाद अपन ने क्लास लेस पढ़ा था जिसमें IPv6 देखा था। अब वो भी देखा था कि भाई इंटरनेट यानी कि आईपी के 2 वर्जन आ चुके हैं, कौन कौन से, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो कि कितना था 32 बिट्स का, और उसके बाद देखा था IPv6 जो कितना था 128 बिट्स का। इसमें मैंने आपको स्टैटिक और डायनेमिक भी बताया था कि कौन सा स्टैटिक है कौन सा डायनेमिक है। जो अपना IPv4 है वो क्या है, स्टैटिक आईपी एड्रेस, और IPv6 जो है वो क्या है, डायनेमिक आईपी एड्रेस। ओके, अब आज अपन क्या पढ़ेंगे, आज अपन पढ़ेंगे कि प्राइवेट आईपीज एंड पब्लिक आईपीज। मतलब उसको जो अपने को रेंज मिली थी IPv4 की, उसमें से कौन से आईपी जो है वो प्राइवेट है और कौन से आईपी जो है पब्लिक है। ठीक है, क्योंकि उनको कुछ आईपी एड्रेस को उन्होंने क्या कर रखा है, कुछ आईपी एड्रेस को हमेशा उन्होंने रिजर्व कर रखा है। कुछ रिजर्व एड्रेस भी पढ़ेंगे आगे अपन कि कुछ जो यूज होते हैं वो प्राइवेट के लिए यूज होते हैं, कुछ यूज होते हैं पब्लिक के। मतलब प्राइवेट को क्यों निकाला गया, ताकि कोई पर्सनली कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उनके लिए एक फ्री आईपी एड्रेस। अभी तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि आईपी हर उस कम्युनिकेशन मेथड के लिए जरूरी है जिसमें अपनी कंप्यूटर की दुनिया है, यानी कि होल कंप्यूटर वर्ल्ड में आईपी इज मैंडेटरी फॉर कम्युनिकेशन। ओके, सो आज अपन क्या पढ़ेंगे, प्राइवेट आईपीज एंड पब्लिक। क्या होता है प्राइवेट आईपी और क्या होता है पब्लिक आईपी। तो प्राइवेट के आपके नाम से ही पता चल रहा है कि वो आईपी एड्रेस जो प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब कि भाई एक दो लोगों तक सीमित है, किसी अपने का है। मतलब कहते हैं ना कि ये चीज मेरी प्राइवेट है, तो मतलब मेरी खुद की है, उसका ऑनर भी कौन हूं, मैं हूं। वैसे ही कुछ आईपी डिसाइडेड है जो प्राइवेट आईपी है। तो क्या कहता है इंटरनेट नेटवर्क, क्या कहता है कि अंडरस्टैंड हाउ प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग इनेबल कम्युनिकेशंस विद इन द लोकल नेटवर्क ऑफरिंग एनहेंस प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो प्राइवेट आईपी यूज क्या होता है, तो प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज होता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, कि भाई यूजर की प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए अपन क्या यूज करते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस। ताकि अगर पब्लिक आईपी एड्रेस होगा तो आपको पता है कोई भी यूजर बीच में एनहेंस कर सकता है, पर प्राइवेट आईपी एड्रेस में कोई भी एनहेंस नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज क्या है। मतलब मैंने आपको बताया था जीरो से लेके, मैंने 4 क्लास या 5 क्लास पढ़ी थी ना, उस 5 क्लास के अंदर जो होता है उसी में से कुछ जो एड्रेस है वो क्या बनाया गया है, प्राइवेट, जिसको अपन भी यूज कर सकते हैं। तो कौन से है वो, आपके आगे बना हुआ पढ़ाइए। मतलब 10.0.0.0, ये कौन सा क्लास है ना, ये कौन सी क्लास है, ये क्लास है क्लास ए का एड्रेस। तो ये जो एड्रेस है क्या है, प्राइवेट एड्रेस। वैसे ही एक कौन सा है 172, एक कौन सा 192.168.0.0। अब आपको मैं पूछूं कि भाई इस क्लास में, अपना क्लास ए में, ठीक है, क्लास ए में कितने नेटवर्क और कितने होस्ट है, तो कल ही बताया था मैंने आपको, एक नेटवर्क और 3 होस्ट। मैं चेंजेस करना चाहूं तो किसमें कर सकता हूं, इन पीछे वाले चेंजेस में, ये आगे वाला सेम। वैसे ही इसमें क्लास बी है, तो क्लास बी में कितने, इन दो में मैं चेंजेस कर सकता हूं, इन दो में चेंजेस, ओ सॉरी, इन दो में चेंजेस नहीं कर सकता क्योंकि इसमें 2 नेटवर्क और 2 होस्ट होते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है 192, मतलब क्लास सी की। तो क्लास सी में कितने होते हैं, 3 नेटवर्क और 1 होस्ट। होस्ट मतलब अपने कंप्यूटर्स या अपने सब्सक्राइबर्स या अपन कितने यूजर्स को डेटा नेट देना चाहते हैं, है ना, नेट नहीं सॉरी, कितने कंप्यूटर्स को अपन के ना आईपी एड्रेस देके कम्युनिकेशन मेथड से जोड़ना चाहते हैं। तो वो यहाँ पे जो 3 नेटवर्क, 3 पहले क्या है, 3 ऑक्टेट क्या है, नेटवर्क है और 1 होस्ट। मैं अगर आपको पूछूं कि भाई क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी और क्लास डी, इनमें से सबसे कम, क्लास डी तो भाई रिजर्व हो गया,
तीन क्लासों में से सबसे कम कंप्यूटर किसकी क्लास में जोड़ सकते हैं, और किससे सबसे ज्यादा कंप्यूटर जोड़ना है तो कौन सी क्लास। तो ये आंसर आप मेरे को कमेंट डाउन करोगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, होम नेटवर्क। होम नेटवर्क प्राइवेट IP यूज कहाँ होता है, तो एक यूज होता है किसमें, होम नेटवर्क। होम नेटवर्क में क्यों, क्योंकि होम नेटवर्क में एक्सप्लोर हाउ प्राइवेट IPs आर कॉमनली यूज्ड फॉर होम नेटवर्क्स कनेक्टिंग डिवाइस सच एज द कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड IoT, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT फुल फॉर्म। ये क्या करता है कि अपन प्राइवेट IP लेके अपने घर के ही किसी साधन को आपस में कनेक्ट कर सकते। मैंने उस दिन आपको कहा था लैन में, अपने लैन पड़ी थी, लैन में क्या था कि लोकल एरिया नेटवर्क है ना, वो कहां तक लिमिट था, अपने यहाँ तक। ठीक है, पब्लिक नेटवर्क के लिए अपने को राउटर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये घर के लिए यूज हो सकता है, सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर सकता हूं मैं। दूसरा, अगर ये लिमिटेड है तो अपन किसी को पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पूरे में कहीं ISP आ रहा है क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ किसी में नहीं आ रहा ISP, तो ISP अपने को पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे, मतलब ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब दूसरा क्या है, पब्लिक IP एड्रेस। ये बात होगी प्राइवेट की, ये याद रखना, इसकी जो प्राइवेट IP में जो ये रेंज है, ये याद रखना, हमेशा कॉम्पिटिशन एग्जाम आपको ये एड्रेस जरूर, क्वेश्चन ऐसे देता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स ये एड्रेस है, मीन्स अगर आपको दे देगा कि 10.0.0.0 दैट्स अ प्राइवेट एंड दैट्स अ पब्लिक, तो उसमें से अपने को बताना पड़ेगा। ये कह देगा 192, ये जो लास्ट वाला IP एड्रेस है बहुत ज्यादा यूज होता है, 192.168.0.0, ये कौन सी क्लास का है, तो अपने को पता है क्लास C। ये पूछता है कि इसमें से प्राइवेट IP कौन सा है, चार ऑप्शन दे देगा अपने को, इसमें से प्राइवेट कौन सा, तो अपने को पता लगाना पड़ेगा। पब्लिक के बाद जो आपको 16, 12 और 8 दिख रहे हैं ना, ये सबनेट मास्क। अब सबनेट क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको, इसी क्लास में अपना आगे सबनेटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, पब्लिक IP क्या है, इन एड्रेसेस को छोड़ के बाकी सारी पब्लिक है। पब्लिक IPs वो IPs जो ISP अपने को प्रोवाइड करवा रहा है, जैसे अपन इंटरनेट की दुनिया में कोई भी ट्रांजेक्शन हो गया, कोई भी कम्युनिकेशन हो गया, वो कर पा रहे हैं, तो वो सब क्या है, पब्लिक IPs। सो पब्लिक IPs क्या कहते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन, क्यों, क्योंकि उस पूरे वर्ल्ड में यूनिक होना चाहिए। मैंने उसको ही आपको बताया, अगर किसी की दो कम्युनिकेशन मेथड सेम हुए तो अपने को डेटा करप्ट होने के चांसेस। तो क्या कह रहे हैं, डिस्कवर हाउ IP एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट इनेबलिंग ग्लोबल कम्युनिकेशन। ठीक है, डिवाइस अपने को इनेबल करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन देके कि आप पूरे ग्लोबल कम्युनिकेशन यानी कि पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकेंड इज IPv4 एड्रेस एक्सक्लूशन। क्या कहते हैं, अंडरस्टैंड द चैलेंजेस पोज्ड बाय द डिप्लीशन ऑफ IPv4 एड्रेस एंड the transition to IPv6 with its vast address space। ये कहता है जो नॉर्मली अपन काम करते हैं IPv4 पे भी काम करते हैं, बट ज्यादातर जो पब्लिक एड्रेस होता है वो IPv6 यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि कल भी बताया था मैंने DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, अपने लास्ट क्लास में भी यही पढ़ा था। क्यों, क्योंकि ये क्या है कि इसका एड्रेस की जो साइज है बहुत ज्यादा है, और ये एक लिमिट पे अगर मानो कि पूरे वर्ल्ड का IPv4 से अपन कितने एड्रेस बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1,16,00,000 समथिंग, और 477 क्लास A से। ठीक है, पर उससे अपने को बहुत ज्यादा चलेगी, क्योंकि अगर माने कि भाई पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन तो भाई 100 करोड़ अबव तो किसकी, इंडिया की भी है, तो पूरे वर्ल्ड की बात चल रही है यहाँ तो एड्रेस हमेशा ज्यादा होती है। पब्लिक IP एलोकेशन कैसे होता है, तो लर्न अबाउट द डोमेन नेम सिस्टम, DNS। ये देखो आपके आगे दिख रहा है, ये देखो, ये जो DNS है, डोमेन नेम सिस्टम, एंड द अलोकेशंस ऑफ अ पब्लिक IP एड्रेस बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपको मैंने बताया अपने को प्रोवाइड कौन करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पर डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, इसको वेरीफाइड करता है कि किसी और को नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब ये हो गया प्राइवेट और ये हो गया पब्लिक, बट इन दोनों के बीच में कुछ रिजर्व्ड रखे गए। रिजर्व्ड मतलब कि भाई इनको कुछ टाल के रखा गया। अपने घर में भी कोई जीवन होता है तो अपन पहले निकालते ना कि पहले इनको निकाल दो, ये C के लिए है, तो वो रिजर्व्ड। अब रिजर्व्ड क्या होता है, तो लूप बैक मतलब जब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो उसके लिए भेजने के लिए एक IP एड्रेस पहले से डिसाइड है,
आपको मैंने पहले ही कहा हर एक काम के लिए इंटरनेट पे अपने आईपी एड्रेस तो चाहिए होगा। अब जो चीज बार बार हो रही है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में, तो उन्होंने क्या कहा कि इसको आईपी एड्रेस रिजर्व कर दिया कि ये आईपी एड्रेस तेरा ही है और किसी को नहीं मिलेगा। जैसे लूप बैक, लूप बैक मतलब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है ना, एक्सप्लोर द रिजर्व लूप बैक एड्रेस रेंज 127.0.0.0, ये किसके लिए रिजर्व है? लूप बैक के लिए। यूज फॉर लोकल टेस्टिंग एंड टू वेरीफाई नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये किसको दी जाती है? ये उसको दी जाती है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो नेटवर्क को चेक करते हैं, नेटवर्क को वेरीफाइड करते हैं, ठीक है, लेन कनेक्शन चेक करते हैं, तो उसके लिए कौन से आईपी यूज करते हैं? 127, तो इसको रिजर्व रखा गया है कि आप इसको नहीं छेड़ सकते। दूसरा क्या है? लिंक लोकल एड्रेस, मतलब डिस्कवर लिंक लोकल एड्रेस 169.254.0.0/16 यूज फॉर ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन इन द एब्सेंस ऑफ डीएचसीपी। यहां देखो क्या कह रहा है, यहां ये कह रहा है कि जब अब्सेंस मतलब जब अपना डीएचसीपी सर्वर लॉगिन नहीं होगा, तब कोई भी अगर राउटर से आप कंप्यूटर जोड़ोगे, राउटर से अपने कंप्यूटर्स को जोड़ोगे, नेटवर्क में जोड़ोगे, तो उसको एक आईपी की आवश्यकता होगी ही होगी, भले आप उसको सही करो या नहीं करो, तब वो कौन सी देवे? जैसे ही वायर्ड अवेयर आईपी चाहिए होगा तो कौन सी देवे? तो वो आईपी दे एड्रेस देता है ये वाला, जब तक अपना डीएचसीपी अपन ऑन नहीं करो। ऑन का कॉन्फ़िगरेशंस अपन आगे देखेंगे, ठीक है। एक सिस्को पैकेट पे अपन रियल टाइम नेटवर्किंग देखेंगे, कैसे अपना राउटर से राउटर जुड़ता है, कैसे नेटवर्क से नेटवर्क जैसा कैसे कंप्यूटर जुड़ता है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। दूसरा क्या है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस तो आपको पता है, ऐसा एड्रेस जिसमें होल पब्लिक किया जाता है, जैसे लाइव मैचेस, यूट्यूब पे स्ट्रीम, यूट्यूब पे लाइव, ठीक है, जो पब्लिकली होता है, उसमें कुछ आईपी एड्रेस रिजर्व रखे गए हैं, ठीक है। लर्न हाउ रिजर्व्ड ब्रॉडकास्ट एड्रेस अलाउ द ट्रांसमिशंस टू नेटवर्क वाइड डेटा ऑल डिवाइसेस विद इन द स्पेसिफिक एड्रेस। ओके, अब क्या है? अब यहां तक अपना खत्म होता है। क्या खत्म होता है? अभी तक अपन ने देखा मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस। अपन वापस बात कर देते हैं, अपन बात कर रहे थे नेटवर्क एड्रेस के बारे में। नेटवर्क एड्रेस जनरली 4 टाइप्स था, कौन कौन सा? फर्स्ट था अपना मैक एड्रेस यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सेकंड था अपना आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जिसको अपन ने आराम से पढ़ा। थर्ड था अपना पोर्ट एड्रेस और फोर्थ था स्पेसिफिक एड्रेस। पोर्ट एड्रेस, अब पोर्ट एड्रेस क्या होता है? तो भाई पोर्ट एड्रेस, तो व्हाट इज अ पोर्ट एड्रेस? ये एक जगह से दूसरी जगह जब डेटा ले जाया जाता है तो उनको इंसर्ट करने के लिए उसका एक पता होता है, ठीक है। ये ले जाने का काम कौन करता है? मैंने आपको अभी तक क्या बताया कि भाई मैक एड्रेस यानी कि अपने को डिवाइस का पता लगाना, तो डिवाइस का पता लग गया कैसे? उसके मदरबोर्ड पे उसकी लोकेशन लगा होगा। जब अपन डेटा लॉजिकली भेज रहे हैं, जब डेटा अपन लॉजिकली भेज रहे हैं, तो उसको भेजने का माध्यम क्या हो गया? वायर की सहायता से, लॉजिकली दुनिया की सहायता से, उसको आईपी की सहायता से अपन भेज रहे हैं। पर क्या फाइल भेज रहे हैं समझने वाले को पता कैसे चले कौन सी फाइल आई है ना? जब अपन जाते हैं तो अपना नाम बताते हैं, नाम से पता चलता है कि लड़का है कि लड़की है ना? नाम से बताते हैं तो जेंडर पता चलता है। इसमें क्या है? हर एक फाइल के लिए एक पोर्ट नंबर डिसाइड किया है, क्योंकि यहाँ पे नाम तो नहीं बचा सकते, क्योंकि कंप्यूटर अपनी कौन सी भाषा समझता है? 0-1 यानी कि बाइनरी लैंग्वेज। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि इसको समझने के लिए उन्होंने हमेशा एक नंबर डिसाइड कर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब एक एड्रेस जो है, तो एड्रेस में बिट में तो हो गई होगा। अपन ने देखा था मैक एड्रेस के तो था 48 बिट्स का, आईपी एड्रेस 32 और 128, और ये कितने का है? 16 बिट का। कितने का है? 16 बिट का, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? व्हाट इज अ पोर्ट एड्रेस? अ पोर्ट एड्रेस इज अ 16 बिट नंबर यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एप्लीकेशंस और सर्विसेज ऑन अ डिवाइस। मतलब आपके डिवाइस में स्पेसिफिक एप्लीकेशंस और सर्विस को यूज करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? पोर्ट एड्रेस। कितने बिट का है? 16 बिट, ठीक है। कितने बाइट्स का हो गया? 2 बाइट्स का हुआ। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स एंड देयर फंक्शंस अपन ये पढ़ेंगे इसमें। कॉमन टाइप ऑफ पोर्ट एड्रेस इंक्लूडिंग HTTPS, ये देखा है? ये वर्ड देखा होगा आपने जब आप वेबसाइट चलाते हो ना, गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, तब आपकी वेबसाइट के ऊपर ये लिखा हुआ आता है HTTPS या HTTP। 2 प्रकार के होते हैं। इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
ये अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी दिखाता है कि जो आप वेबसाइट यूज कर रहे हो वो सिक्योर्ड है या नहीं है। अगर आपकी किसी वेबसाइट का आगे ये लिख के क्रॉस आ रहा है तो मतलब उस वेबसाइट में चांसेस है वायरसेस है या वो वेबसाइट सही से नहीं है। ठीक है। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, तो उसका पोर्ट नंबर क्या होता है, क्वेश्चन आता है पोर्ट नंबर क्या होता है, मतलब किस पोर्ट नंबर से डेटा ले जाता है, तो उसका पोर्ट नंबर क्या है 443। ऐसा ही होता है SSH FTP। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब अपन फाइल भेजते हैं ना तो फाइल को ले जाने के लिए ये प्रोटोकॉल। एक है अपना SMTP। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब अपन एक जगह से दूसरी जगह जीमेल भेजते हैं तो नेटवर्क की दुनिया में उसका पोर्ट एड्रेस क्या है, तो उसका पोर्ट एड्रेस है 25। ऐसे ही आगे अपन और पढ़ेंगे। पोर्ट enables device to send receive and data from a specific applications or services. Why are the essentials? तो क्या कह रहा है कि पोर्ट हेल्प टू इंश्योर सिक्योर एंड एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशंस बिटवीन डिवाइसेस। दे आल्सो रेगुलेट डाटा ट्रैफिक टू रिड्यूस नेटवर्क कंजेशन। मतलब ये क्या करता है कि डेटा में अंदर जो अपना ट्रैफिक है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, ताकि क्योंकि पोर्ट नंबर होगा तो डेटा ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब भाई स्पेसिफिक एड्रेस, सॉरी पोर्ट एड्रेस में मैं आपको यहां तक समझ आया। अब मैं आपको पोर्ट एड्रेस में पहले बता देता हूं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट एड्रेस बता देता हूं। ये देखो, ये डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट एड्रेस है जो अपन नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे TCP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे FTP होना चाहिए। ये आपको आगे पढ़ाऊंगा TCP और UDP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटा कम प्रोटोकॉल क्या होता है। ये डेटा को ले जाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, जैसे अपन OSI पढ़ेंगे, OSI यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस, एक मॉडल है कि डेटा अपना कैसे किस वे से होता हुआ जाता है अपनी एप्लीकेशन से आगे क्या बढ़ता है वो। तो वो इसका ट्रांसमिशन यानी कि ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कैसे कौन सा यूज करते हैं तो ये बता रहे हैं। ठीक है, तो पोर्ट नंबर 20 और 21 किसका है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। अब दो पोर्ट नंबर कैसे, तो एक प्रोटोकॉल क्या करता है फाइल ले जाता है और दूसरा वाला उसको वापस ले आता है। ठीक है, सेकंड क्या है 22 किसका है, सिक्योर से। 23 टेलनेट का। 25 सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, 53 किसका है, डोमेन नेम सर्वर, DNS का भी एक पोर्ट एड्रेस। अगर वो नहीं है तो अपने को उससे में जुड़ने जरूरी। ठीक है, 67 यानी 67 और 68 किसका है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP। DHCP का भी क्या है अपना पोर्ट एड्रेस, कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का भी एक पोर्ट एड्रेस होता है, उस पर ये काम करता है। 69 किसका है, ट्रैवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TFTP। ठीक है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन सा है, 80। 90% चांसेस है अगर आपके सिलेबस में नेटवर्किंग है तो ये पूछेगा कि HTTP का पोर्ट नंबर क्या है, HTTPS का क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्या है, या ये पूछेगा 80 नंबर पोर्ट नंबर किसका है। ठीक है, ये चीजें मोर सिक्योर्ड। 110 POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, 190 ये सब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह फाइल ले जाने के लिए। ठीक है, तो मस्ट भी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करना ना भूले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किसका, पोर्ट एड्रेसेस का। और मेरे ख्याल से नेटवर्किंग का हर एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब आपको मैं बता देता हूं स्पेसिफिक एड्रेस। स्पेसिफिक एड्रेस देखो, पोर्ट एड्रेस क्लियर हो गया, इतना ही छोटा सा टॉपिक है अपना। अब क्या है स्पेसिफिक एड्रेस, स्पेसिफिक एड्रेस में क्या होता है, ऐसा एड्रेस जिसमें पीयर टू पीयर कनेक्शंस, या अपने को क्या होगा कि भाई उसमें डिवाइस किया गया, डिवाइडेड किया होगा अलग अलग। एक और चीज मैं आपको, पोर्ट एड्रेस जो होता है, पोर्ट एड्रेस आपको मैंने कहा क्या, अपन बात कर रहे हैं किसकी, पोर्ट एड्रेस।
पोर्ट एड्रेस में क्या है, तो पोर्ट एड्रेस आपको बताया मैंने, कहता है 16 बिट था। 16 बिट मतलब 2 की पावर 16, 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 कितना हो गया? 2 की पावर 16 कितना हो गया? 2 की पावर 16 हो गया 65,536। ये होता है, हाँ ये 65,536, मतलब इतने पोर्ट नंबर अपन दे सकते हैं। पर इसमें भी इन्होंने पोर्ट एड्रेस को अलग अलग डिफाइन कर रखे हैं कि इतने से इतने इसके बीच में, इतने से इतने इसके बीच में, इतने से इतने इसके बीच में। कैसे? इसको कितने में, 3 भागों में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। पहला है 0 से लेके, मतलब टोटल तो आप समझ आ गया ना, 65,536, ठीक है। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर रखा है, जैसे 0 से लेके 1024 की 23, 1023 तक। हमेशा याद रखना ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर 65,000 0 से स्टार्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 0 से 65,535 तक, क्योंकि 0 भी एक वैल्यू अपने डिसाइड कर रहा है। दूसरा क्या है, अगर 23 खत्म हुआ चालू कहां से होगा? 1024 से लेके 49,151 कितना? 49,151, ठीक है। दूसरा क्या है, अब यहां से कहां से स्टार्ट हुआ? 49,152 से लेके कहां तक? 65,535। आप सोच रहे होंगे आप 35 क्यों लिखा, 36 आना चाहिए था, क्योंकि मैंने इसको स्टार्ट कहां से किया? 0 से, तो एक रिजर्व इसने पहले से बिट ले ली, ठीक है। क्योंकि 0 इज ऑल्सो वैल्यू फॉर द कंप्यूटर लैंग्वेजेस, बिकॉज ऑल डेटा इज डिपेंड ऑन द 0 एंड 1, ओके क्लियर। अब ये रेंज किस किस के लिए बांटी गई? तो पहली जो बांटी गई है वो अपनी है प्रीफर्ड पोर्ट या फिक्स्ड पोर्ट। कौन से? ये जो है वो क्या है? प्रीफर्ड पोर्ट या फिक्स्ड पोर्ट, इसको क्या कहते हैं? फिक्स्ड पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है, या यूनिवर्सल पोर्ट भी कहते हैं। इसका अलग अलग नाम है, ठीक है। ये अब यूनिवर्सल पोर्ट भी कहते हैं और वेल नोन पोर्ट भी कहते हैं। वेल नोन पोर्ट मतलब अपन जिसको जानते हैं ना, वो वेल, KNOW पोर्ट। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आते हैं अपने HTTP, अभी जो अपन ने देखे, ठीक है, FTP, क्योंकि उनका पोर्ट क्या था? HTTP क्या था? 80 है ना, FTP 25, तो इसी के रेंज में आ रहे ना, बाहर थोड़ी जा रहे, 0 से लेके वही था ना। अब 1024 से लेके वो किस में आते हैं? वो आते हैं रजिस्ट्रेड पोर्ट। रजिस्ट्रेड पोर्ट कौन से होते हैं? रजिस्ट्रेड पोर्ट कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए लेंगे अपन कौन सा? SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो आपने DBMS पे पढ़ा होगा। SQL MySQL, ठीक है, MySQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। उसका पोर्ट नंबर क्या होता है? उसका पोर्ट नंबर होता है 3606। अभी 3606 किसकी रेंज में आ रहा है? इसमें तो आ नहीं रहा, इसमें आ रहा है, तो रजिस्टर्ड किया गया है, जिसको मतलब कुछ ऐसी डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड है जिन्होंने क्या किया, पोर्ट नंबर खरीद रखा है, तो रजिस्टर किया है, ठीक है। उसके बाद आता है डायनेमिक पोर्ट। डायनेमिक से नाम ही से पता चल रहा है आपको। अब आपको ये इशू नहीं आना चाहिए कि भाई डायनेमिक क्या होता है, ठीक है। डायनेमिक पोर्ट मतलब जिसको अपन समय के साथ बदल भी सकते हैं, यानी कि रनिंग एप्लीकेशन प्रोसेस असाइन अ डायनेमिक, मतलब वो एप्लीकेशन के साथ जब रनिंग टाइम में होता है तो ऑटोमेटिक असाइन होते रहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब मैंने आपको एक स्ट्रक्चर और दिखा देता हूं कि भाई जो डेटा होता है,
वो फिक्स्ड पोर्ट में कैसे, फिक्स्ड पोर्ट में आपको बता दिया कि फिक्स्ड पोर्ट इज अ यूनिवर्सल पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें HTTP, SMTP और DNS टेलनेट काम करते हैं। रजिस्टर जैक में MySQL बता चुका हूँ, और डायनेमिक में मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे वेब ब्राउजर में एक से ज्यादा, वेब ब्राउजर में जब अपन एक से ज्यादा टैब खोल लेते हैं तो उसमें अलग अलग पोर्ट नंबर चलता है, तो अपन किस में यूज करते हैं, डायनेमिक में यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। अब अपनी अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे क्या, नेटवर्किंग डिवाइसेस, कि कौन से नेटवर्क डिवाइस होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, दूसरा एक और चीज, आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस मींस आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं किसको, सॉकेट एड्रेस। क्वेश्चन पूछता है कि आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, सॉकेट एड्रेस। ओके, अब कैसे, एग्जांपल के लिए लेता हूं, एक आईपी एड्रेस है जैसे 192.168.5.7, ठीक है, उसके बाद प्लस अगर अब मैं इसको कर दूंगा कौन सा, पोर्ट नंबर मैंने ले लिया 55,155, ये कौन सा है, डायनेमिक पोर्ट एड्रेस है। तो दोनों मिलके जब काम करेंगे ना, हमेशा काम तो दोनों मिलके ही करना पड़ेगा। इसका काम क्या है, डेटा ले जाना और डेटा लेके आना, आपकी पहचान करवाना, पर इसका तो साथ ले जाना पड़ेगा ना, वो आगे फाइल की बताएगा कौन सी फाइल आई है, क्या ले आई है, तो सब ले जाना भी जरूरी है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत आपको? ओके, अब अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन नेटवर्क डिवाइसेस देखेंगे, और उसी के साथ साथ OSI, और OSI के साथ साथ आपको TCP UDP बता देंगे। ठीक है, क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ कंटेंट अच्छा लगा हो तो सिर्फ आप कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।